एस में थे, फिर उसके बाद मैक्स में, और अभी नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट किए हैं। प्रार्थना करें कि परमेश्वर पूरी चंगाई दे। और बीच बीच में तबीयत काफ़ी बिगड़ा, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने संभाला। और क्योंकि कैनुला लगा नहीं पा रहे थे, स्पास्टिसिटी के कारण वो अपना हाथ वगैरह एकदम टाइट कर लेता है, तो फिर वो फ्लो नहीं बनता है, तो कल सेंट्रल लाइन डालना पड़ा थाई में। सो उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ा है। सो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हम लोग के लिए भी प्रार्थना करते रहें, मुझे भी पूरी तरीके से प्रभु चंगाई दे। और मुझे भी काफ़ी खांसी है, और अंजलि को भी काफ़ी खांसी हो गया था, अभी दोनों का पहले से काफ़ी ठीक है। उबैद को भी फिर निमोनिया, खांसी। सो परमेश्वर तीनों को चंगाई दे। इस विषय के लिए लगातार आप लोग प्रार्थना करते रहें कि परमेश्वर हम तीनों को अच्छे से चंगाई दे। हालेलुया। आज क्रिसमस रैली है, याद रखिएगा। अभी आप लोगों के लिए भोजन यहीं पर तैयार किया जा रहा है, ताकि चर्च खत्म होने के बाद आप लोग यहाँ दोपहर का लंच लेकर क्रिसमस रैली में जा सके, जो CNI गर्ल्स से शुरू होगा। शायद 2 बजे के आसपास का टाइम है। सो आप लोग यहीं पर ठहरे रहिएगा, जाइएगा मत वापस खाना खाने के बाद कि चलो थोड़ी देर हो आते हैं घर से, वैसा मत करिएगा, ठीक है। हो सकता है शायद 2 बजे से पहले उन लोग बुला लें, लेकिन 2 बजे के आसपास। और वहाँ तैयारियाँ शुरू हो गई है, मैं भी देख रहा था, जो गाड़ियाँ हैं और ऊँट वगैरह भी लेकर आते हैं, ताकि क्रिसमस का उस प्रकार से जुलूस निकाला जा सके, रैली निकाला जा सके। सो प्रभु का धन्यवाद हो सब तैयारियों के लिए। सो इन बातों को आप लोग याद रखिएगा, और हम लोग से लगातार आप लोग प्रार्थना करते रहिएगा। मैं शायद जुलूस में नहीं रहूँगा, क्योंकि मैं चर्च खत्म होने के बाद फिर मैं हॉस्पिटल जाऊँगा, लेकिन पास्टर सागर साथ में होंगे, और आप लोग ज़रूर से उनका बात ध्यान से सुनिएगा। जो भी अगर वो बताए, कुछ भी अनाउंसमेंट वहाँ पर होता है, आप लोग इसका ध्यान रखें इधर। और अगर कोई ट्रैक्ट्स दिया जाता है तब आप ले सकते हैं, हमारे पास कुछ ट्रैक्ट्स हैं, आप लोग ले जा सकते हैं बांटने के लिए। वहाँ पर अगर ऐसा अनुमति, परमिशन मिलता है, तब आप ट्रैक्ट्स डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं साथ में। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को हम लोग देखेंगे मेरे प्रियो। कुछ ऐसे सवालों के बारे में हम लोग परमेश्वर के वचन से देखेंगे, जो आखिरकार दिमाग में आ ही जाते हैं कई बार, है ना। आप अपने दिमाग को कई बार काम करने से रोक नहीं सकते, और आपको जबरदस्ती रोकना नहीं है, दिमाग को काम करने दें, है ना। और लेकिन आप अपने विचारों को कई बार नकारात्मक होने से नहीं रोक पाते। ऐसा होता है जैसे ना पुराना मनुष्यत्व या पुराना जो बात है वो एक्टिवेट हो जाता है, जैसे अचानक से कुछ बातों के वजह से हो सकता है। और मैं आपसे परमेश्वर के वचन से ऐसे कुछ सवालों के बारे में बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, जो अक्सर कई बार लोगों के दिमाग में आ जाता है। और हो सकता है कि आज की सुबह कुछ ऐसे सवाल आपके दिमाग में चलते हों क्या पता, हो भी सकता है चलते हों, या अगर कभी आए हों, अगर आप ऐसे जूझे हों। मैं परमेश्वर के वचन से आपको उत्साहित करना चाहता हूँ मेरे प्रियो। परमेश्वर के वचन से आइए हम लोग देखेंगे सबसे पहले मरकुस रचित सुसमाचार। आप लोग कई भागों से परिचित हैं बहुत अच्छे से, और मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय, मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 4 अध्याय और उसका 35 पद से जब हम लोग आगे पढ़ते हैं, तो एक घटना का वर्णन है जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या क्या चेलों को विवश किया कि वो प्रभु यीशु मसीह से नहीं प्रभु यीशु मसीह भी साथ में, प्रभु यीशु मसीह भी उनके साथ में थे, और चेले जो हैं वो नाव पर सवार होकर झील को पार कर रहे हैं। और उस समय एक तेज आंधी तूफान झील में उठाती है, और तब क्या होता है देखिए, इसका पढ़ेंगे 35 पद से। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चलें। हाँ, आओ हम उस पार चलें, है ना। आप भी कई चीजों के पार जाना चाहते होंगे, आप चाहते होंगे कि कई चीजों के पार हो जाएं जितना जल्दी हो सके। कई चीजों को हम नहीं चाहते कि खिंचता चला जाए, जैसे अभी जो अस्पताल का दौर हम बिल्कुल नहीं चाहते कि वो खिंचता चला जाए। आपकी जिंदगी में भी कई ऐसे दौर रहते हैं, आप बिल्कुल नहीं चाहते कि वो खींचे, आप चाहते हैं जितना जल्दी वो पार हो जाए तो उतना ज्यादा बेहतर है। लेकिन कई बार जो चीजें हम चाहते हैं कि जल्दी गुजर जाए, वही चीजें जल्दी नहीं गुजरती। उन्हें में ऐसा लगता है कि वक्त लग रहा है, खींच रहा है, और वो हालत खींचते चले जा रहे हैं, और वो परेशानियां आपके खींचते चले जा रहे हैं, और वो आपकी परिस्थितियां खींचते चले जा रही हैं, आपके दुख खींचते चले जा रहे हैं, आपके तकलीफ खींचते चले जा रहे हैं,
है ना, आओ हम उस पार चले, हाँ बिल्कुल, लेकिन क्या करें कि पार ही नहीं हो पा रहे थे, है ना। पार होने के लिए तो चाह रहे थे लेकिन पार नहीं हो पा रहे थे। हुआ क्या था, फिर आगे पढ़ेंगे। और वह भीड़ को छोड़कर हाँ जैसा वह था हाँ वैसे ही उसे नाव पर साथ ले चले। और उनके साथ और भी नावें थी। हाँ, उनके साथ और भी नावें थी। और तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी हाँ कि वह पानी से भरी जाती थी। हाँ, और भी नावें थी, लेकिन लिखा है कि जिस नाव पर यीशु मसीह और चेले थे वो नाव से ऐसे लहरें टकरा रही हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे डूब जाएंगे। अब जरा सोचिए कि यीशु मसीह तो एक ही नाव में है ना, यीशु मसीह तो सारे नाव में सवार नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह लिमिटेड, वो अपने आप को एक लिमिटेशन में कर लिया था जब उन्होंने देह धारण किया। देह में एक व्यक्ति एक जगह में एक ही समय में हो सकते हैं। आप इसी समय में यहाँ पर अपने घर में मौजूद हैं? नहीं है। आप अपने दिमाग में सोच रहे हो सकते कि घर का हालत क्या होगा, उधर का हालत क्या होगा, इधर का हालत क्या होगा, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर आप अपने शरीर में हैं तो एक टाइम में एक ही जगह आप रह सकते हैं। लिखा है कि वहां पर और भी नावें थी और वो सारे नाव जा रहे हैं, और जिस नाव में यीशु मसीह बैठे हैं उस नाव की हालत के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ, बाकी नाव के बारे में नहीं लिखा है, क्योंकि बाकी नाव में तो यीशु मसीह नहीं। जरा सोचिए अगर ये लहरें बाकी नाव को भी मुश्किल में डाल रही थी तो उन नाव का क्या होगा जिन नाव में यीशु मसीह नहीं थे। और जिस नाव में यीशु मसीह सवार हैं, कई बार ये होता है ना, कि जब यीशु मसीह हमारे जीवन में होता है तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी ही नाव ज्यादा लड़खड़ा रही है, हमारी ही नाव से ज्यादा आंधी और लहरें टकरा रही हैं। और ऐसा कई बार होता है मेरे प्रियो। सो लिखा है कि वहां पर और भी नावें थी और यीशु मसीह एक नाव पर सवार थे जिसमें बाकी चेले भी मौजूद हैं। और होना तो ऐसा चाहिए कि ये नाव ज्यादा सुरक्षित होना चाहिए, बाकी नाव ज्यादा खतरे में दिखाई देने चाहिए। सॉरी, लेकिन ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं। ये नाव बहुत ज्यादा खतरे में दिखाई दे रही। आगे पढ़ेंगे दीदी। पर वह आप पिछले भाग में कंधे पर सो रहा था। हाँ, यीशु मसीह आराम कर रहे थे। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा। हाँ, तब अचानक से क्या हुआ था कि भयानक आंधी आई और लहरें नाव से टकराने लगी, यहाँ तक कि पानी नाव में भरने लगा। और अगर आप नाव में सवार हैं, ठीक है, आप ऐसे भी बहुत बुद्धिमान लोग हैं, इतना तो जानकारी आपके पास होगा कि अगर नाव में पानी भर रहा है तो उसके बाद क्या होगा, अगला स्टेप, अगला क्या होगा, घटना, अगला क्रम क्या होगा। लहरें पहले चली और उसके बाद नाव में टकराने लगी, यहां तक एक अलग बात है। फिर उसके बाद वो पानी नाव में भरने लगा, उसके बाद क्या होगा, वो नाव डूबेगा, है कि नहीं? वो नाव डूबेगा क्योंकि वो पानी नाव में भरता चला जा रहा है। और उन लोगों के बारे में क्या, जो उसी नाव में बैठे हुए हैं, जो नाव डूबने वाले हैं, जो नाव में पानी भरता चला जा रहा है, उनकी मानसिकता क्या होगी, उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा, कैसे अफरा तफरी मच रही होगी। अगर वो बहुत बड़ा जहाज होता तो लोग इधर भाग रहे होते, उधर भाग रहे होते। आप टाइटैनिक के बारे में जानते हैं कि टाइटैनिक कितना बड़ा जहाज था और अपनी पहली यात्रा में वो डूब गया। और आपको क्या लगता है जब वो लोगों को जब पता चलने लगा कि अब नाव डूबने वाली है तो कैसा माहौल वहां पर हो गया होगा, लोग इधर उधर भागते होंगे। लेकिन टाइटैनिक, आपको पता, टाइटैनिक जहाज के कई सारे घटनाएं हैं, कई सारे पहलू हैं। वहां पर कुछ पाश्चात्य प्रचारक भी थे जो गीतों को गा रहे थे और लोगों को तैयार कर रहे थे प्रभु को अपना जीवन देने के लिए, क्योंकि वो उनके जिंदगी के आखिरी पल थे। उन्होंने अपनी भी जान दिया और लोगों को भी सुसमाचार सुनाया और कई लोगों ने वहां उस जहाज में अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को दिया। क्या सो ऐसे कई घटनाएं टाइटैनिक में घटी। और मेरा कहना यह है कि कैसा माहौल हो गया होगा जब ये पता चला है कि अब वो जहाज डूबने वाले हैं। लोगों की मानसिकता का क्या भगदड़ मच गई, जो अपनी जान बचा सकते बचा रहे हैं। कई लोगों ने प्रयास किया होगा जहाज में, दूसरे जो छोटी नौकाएं होते हैं उसमें बैठकर पार होने के लिए, कोई तैर कर जाने के लिए, लेकिन मेरे प्रिय बहुत मुश्किल रहा। बहुत सारे लोगों का जान बचा नहीं टाइटैनिक जहाज में। और ये तो छोटी सी जहाज थी, कहां भागे, किधर भागे, कहां जाए, कहां ना जाए, ऐसा स्थिति यहां पर खड़ा हो गया है मेरे प्रियो। और मैंने बताया जिस नाव में यीशु मसीह हैं और जो जिस नाव में चेले सवार हैं, जिस नाव में यीशु मसीह सवार है, वही नाव ज्यादा खतरे में दिखाई दे रहा है।
वही नाव के ऊपर ज्यादा खतरा मंडरा रहा है, ऐसा लगता है मेरे प्रियो। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, यीशु मसीह को आपने अपना जीवन देकर कोई गलती नहीं की। हालेलुया। यीशु मसीह को अपने दिल में बुलाकर आपने कभी भी कोई गलती नहीं की। अगर आपने यीशु मसीह को अपना जीवन दिया है तो वो सबसे अच्छा फैसला आपने अपनी जिंदगी में लिया है और सबसे जरूरी फैसला लिया है मेरे प्रिय। और जितनों ने यीशु मसीह को अब तक अपना जीवन नहीं दिया, उनको मन फिराना चाहिए, अपने पापों से पश्चाताप करना चाहिए, यीशु मसीह को अपना जीवन देना चाहिए मेरे प्रियो। क्योंकि वह यीशु जो आपके दिल में आएगा वो आपकी जिंदगी को हमेशा संभालेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। भले ही थोड़े वक्त के लिए आप परेशान होकर यीशु मसीह के ऊपर अपना क्रोध दिखाएंगे, लेकिन वही यीशु मसीह आपकी जिंदगी को बचाएगा। और जब ऐसे हालात बिगड़ गए और उन्हें ऐसा लगने लगा कि अब तो जहाज, अब उनका जो नाव है वो डूब जाएगा, क्योंकि नाव में पानी भर रहा था, तब क्या होता है कि वह स्वयं प्रभु यीशु मसीह उस नाव में पिछले भाग में गद्दी पर जाकर सो रहे थे। तब चेले यीशु मसीह के पास आते हैं और चेलों ने यीशु मसीह को जगाया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, याद रखिए, यीशु मसीह को अपना जीवन आपने दिया, यीशु मसीह से अवश्य से ऐसे समय में बातचीत करें। हालेलुया, यीशु मसीह को जरूर से पुकारें। उन्होंने जाकर यीशु मसीह को जगाया और उससे एक सवाल किया। उन्होंने यही सवाल, आइए पढ़ेंगे आगे। उन्होंने जगाया और क्या सवाल किया यीशु मसीह से? हे गुरु, हाँ, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? देखो, विश्वासी हैं, है ना। इन्होंने जाकर ये नहीं बोला कि हे गुरु उठ हमें बचा, क्योंकि अगर वहां पर यीशु मसीह, आप सबसे पहले क्या बोलेंगे? आप बचाइए बोलेंगे। ये समय बचा लो करके पुकारने का है या शिकायत करने का है? अगर आप बहुत मुश्किल में हैं और कोई बचाने वाला वहां पर दिखाई दे तो आप उसको बोलेंगे कि बचा लो मुझे, या आप अपनी जिंदगी की शिकायतें करेंगे इसके बारे में, उसके बारे में, इधर का उधर का, और आप खूब डूब रहे हैं, खुद ही डूब रहे हैं। तो पहले तो बच जाओ, उसके बाद जितना शिकायत है उतना कर लो। लेकिन मेरे प्रिय, इन्होंने उस समय ये नहीं बोला था कि प्रभु हमें बचा लो, है ना। इससे पहले भी तो पतरस पानी में डूब रहा था, हम लोग जानते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह पानी पर चलते हुए आए और जब पतरस डूबने लगा तो पतरस ने क्या आवाज दिया? हे प्रभु मुझे बचा। उस समय उसने और कोई बात नहीं बोला था कि तुझे चिंता नहीं, मैं तेरे सामने में डूब रहा हूं, तो मुझे बचाता नहीं, तू कैसे ऐसे होते हुए देख सकता? क्या इसके लिए भी मुझे आवाज देना पड़ेगा? मैं डूब रहा हूं, क्या जब तक मैं आवाज नहीं दूंगा तब तक तो हाथ नहीं देगा? तो ऐसा ही देखता रहेगा, और मैं डूब भी जाऊं तो तुझे क्या कोई परवाह नहीं? वो सब बातें नहीं थी उस समय। उसने बोला प्रभु मुझे बचा। लेकिन यहाँ पर उन्होंने ऐसा नहीं कहा मेरे प्रियो। उनके मन में एक सवाल आया, हे गुरु क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हो जाते हैं? आपको पता है, जब एक हालत, जो एक परिस्थिति है, वो जब बना रहता है कुछ वक्त तक, तो फिर धीरे धीरे धीरे, शुरू में तो आप लड़ते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे आपके मन में फिर वो सवाल खड़े होने लगते हैं। फिर आप लड़ाई नहीं लड़ते, आप सवालों से घिरना शुरू हो जाते हैं। कुछ वक्त के लिए तो आप संघर्ष करेंगे, कुछ वक्त के लिए तो आप विश्वास दिखाएंगे, कुछ वक्त के लिए तो आप अपने अंगीकार को दिखाएंगे, कुछ समय के लिए तो आप अपने हिम्मत को दिखाएंगे, हियाव को दिखाएंगे। लेकिन जब वो वक्त खिंचता चला जाता है तब आपके मन में फिर उसके बाद सवाल आते हैं, है ना। तुरंत सवाल नहीं आते, कई बार थोड़े वक्त के बाद सवाल आते हैं। पहले इन्होंने खुद नाव को बचाने का प्रयास किया है, लहरों से निकालने का प्रयास किया। उन्होंने सोचा होगा नहीं यार, इससे निकल जाएंगे, इससे बच जाएंगे, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे। उन्होंने अपने तरफ से बहुत कुछ किया, लेकिन जब वो सफल नहीं हो पा रहे थे तब सवाल खड़े होने शुरू हो गए। जब आप सफल नहीं होते तो आपके अंदर तब सवाल आना शुरू होते हैं। आप अपना विश्वास का इस्तेमाल करते हैं और फिर आपको लगता है कि आप सफल नहीं हो पा रहे, ठीक है, फिर आपके अंदर सवाल खड़े होना शुरू हो जाते हैं। इनके अंदर सवाल खड़े होने लगा और सवाल उनके दिमाग में ये आया कि क्या यीशु मसीह को हमारी चिंता नहीं है ना। ठीक है, मैं ले लूंगा, ठीक है। उनके अंदर सवाल क्या आया है कि क्या यीशु मसीह को हमारी चिंता नहीं? क्या यीशु मसीह को हमारी चिंता नहीं कि हम लोग नाश हो रहे हैं? हालेलुया। ऐसा सवाल क्या आपके मन में कभी आया मेरे प्रिय? और प्रभु को क्या चिंता नहीं कि हम नाश हो रहे हैं? क्या प्रभु को दिखाई नहीं दे रहा? क्या प्रभु को पता नहीं चल रहा है कि हम इस हालत में हैं?
और हम लोग नाश होने वाले हैं। मेरे प्रिय, ये पहला सवाल कई बार जूझता है एक व्यक्ति जो यीशु मसीह के पीछे चल रहा है, जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया है। जो यीशु मसीह को नहीं जानते वो यीशु मसीह को लेकर ऐसा सवाल नहीं करेंगे। जो यीशु मसीह को जानते नहीं वो यीशु मसीह को लेकर सवाल करेंगे। जिन्होंने यीशु मसीह को जीवन दिया ही नहीं, उनसे यीशु मसीह को कोई शिकायत है? उन लोगों को नहीं है, शिकायत नहीं है ना। लेकिन जिन्होंने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया है, जिन्होंने यीशु मसीह को अपना जीवन दिया है, जिन्होंने यीशु मसीह के ऊपर यकीन किया, उसकी बातों के ऊपर यकीन किया। मैं कई बार सोचता हूं मेरे प्रियो, 23 साल पहले जब मैं यीशु मसीह को नहीं जानता था और यीशु मसीह को जीवन नहीं दिया था, बाइबल में नहीं पढ़ा था, बाइबल के कोई वचन मुझे नहीं पता थे, तो उस समय मेरे पास यकीन करने के लिए कुछ नहीं था। ठीक है, उस समय यीशु मसीह को अपने आप को मुझ पर प्रकट करना ही था। लेकिन जब मैं एक बार यीशु मसीह को जान गया और अब मैं बाइबल पढ़ा हूं उसके बाद, ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं बाइबल नहीं पढ़ा, चाह के भी मैं अपने दिमाग से परमेश्वर के वचन को नहीं हटा सकता हूं, क्योंकि मैंने उसको पढ़ा हुआ है। अब मुझे जो चाहिए वो ये है कि मैंने जो वचन में पढ़ा है अब मैं उसके ऊपर यकीन करूं। जो मैं पहले नहीं जानता था अब मैं उन बातों को जानता हूं। पहले मैं नहीं जानता था कि उसने कहा कि मत डर, लेकिन अब मैं जानता हूं, मैंने पढ़ा हुआ है वचन में कि उसने बोला है कि मत डर। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे उस समय तो उससे एक आवाज चाहिए था, लेकिन अब मुझे जो उसने कह दिया उस पर यकीन चाहिए, है ना। अब मुझे फिर से ये नहीं है कि परमेश्वर मुझे फिर से बोले कि मत डर, उसने मुझे कह दिया है, मैंने बाइबल में पढ़ा हुआ है कि उसने हमसे कहा है मत डर। और मुझे क्या करना पड़ेगा? उन वचन के ऊपर, उन वचनों के ऊपर यकीन करना पड़ेगा, उन पर विश्वास करना पड़ेगा, उनको थामे रहना पड़ेगा। सो जिस व्यक्ति ने यीशु मसीह को जिंदगी नहीं दिया है उन्हें यीशु मसीह से कोई शिकायत नहीं है। लेकिन मेरे प्रिय, जिन लोगों ने यीशु मसीह को अपना जीवन दिया है उनके मन में शिकायत आता है, और ये सवाल कई परिस्थितियों के कारण दिल में उत्पन्न हो जाता है। मेरे प्रिय, जूझते रहने के कारण एक सवाल आता है कि क्या प्रभु तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हो जाते? क्या आपको जरा भी चिंता नहीं है? ऐसा भी नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह आप हमारे साथ नहीं, आप हमारे साथ हैं, आप हमारे संग संग हैं, लेकिन फिर आपको कैसी चिंता नहीं है? मेरे प्रिय, कई बार आपको ऐसा लगेगा कि यीशु मसीह आपसे ज्यादा बुरा है, आप ज्यादा यीशु मसीह से अच्छे, आपको ऐसा लगेगा कई बार जब आप अपनी तुलना कई बार हालातों में ऐसे, जबकि आप बाइबल में क्या लिखा है, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को भली वस्तुएं देना जानते तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को अच्छी वस्तुएं और ज्यादा क्यों कर नहीं देगा। आप जब अपने आप को रखते हैं मेरे प्रियो, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे माता पिता के तौर पर और एक बड़े व्यक्ति होने के तौर पर, उम्रदार व्यक्ति होने के तौर पर आप मदद करने के लिए ज्यादा तैयार हो जाते हैं, लेकिन यीशु मसीह जल्दी से मदद नहीं करता। ऐसा लगेगा, आपको लगेगा अगर यीशु मसीह की जगह मैं रहता ना, मुझे इतने बार पुकारने की जरूरत नहीं पड़ता, तुम्हें मुझे तो पुकारते भी नहीं तुम, और मैं खुद ही जवाब दे देता। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप परमेश्वर से बहुत अच्छे, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे प्रिय। आपको पता है कि हालात आपके दिमाग में ऐसे असर डालते हैं कई बार, और उनको ये लग रहा है कि प्रभु तो हमारे साथ है, और आप उठ नहीं रहे। आप सबको जानते हैं और इतना परेशानी आ रहा है, लेकिन आप उठ नहीं रहे। क्या आपके मन में ऐसा सवाल आता है मेरे प्रिय कि यीशु मसीह को शायद आपकी चिंता नहीं? आप ही वो दुनिया में एकमात्र व्यक्ति जिसकी चिंता यीशु मसीह नहीं करता, बाकी सबकी चिंता वो करता है, लेकिन सिर्फ आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसकी वो चिंता नहीं करता। सिर्फ आप ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसकी वो मदद नहीं करता। सिर्फ आप ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसके लिए वो सहायता के लिए जल्दी से हाथ नहीं बढ़ाता। सिर्फ आप ही वो एकमात्र व्यक्ति हैं जिसको इतना पुकारना पड़ता है, पैर पकड़ना पड़ता है, हिलाना पड़ता है, और आप जब इतना प्रभु, मैं ही बस एक ऐसा व्यक्ति हूं कि जब मैं इतना पुकारता हूं तब जाके मदद आता है, नहीं तो मदद नहीं आता। बाकी लोग पुकारते भी नहीं, उनको मदद मिल जाता है। ऐसी गवाहियां हम सुनते हैं। कई बार आपको लगेगा मेरे प्रिय, अगर ऐसे ख्याल क्या आपके दिमाग में आते हैं मेरे प्रिय, ऐसे समय जब आप जो कुछ आपने सुना और सीखा था वो सब आप भूल जाते हैं, एक झटके में दिमाग से चला जाता है, और तुरंत आपका दिमाग हर तरह के नकारात्मक बातों से घिर जाता है और वो आपके अंदर प्रभाव डालना शुरू कर देता है।
फिर आपको परमेश्वर के वचन याद नहीं रहते। इसीलिए मैंने बोला कि ये कुछ ऐसा होता है जो आपके अंदर जो पुराना था ना उसको एक्टिवेट कर देता और तुरंत फिर उसके बाद वो पहला जैसा मनुष्यत्व दिखाई देना शुरू हो जाता है। क्या ये वही चेले नहीं है जिनको प्रभु यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश में पहले ही बोला कि तुम यह कहकर चिंता नहीं करना कि तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे? क्या प्रभु यीशु मसीह ने इनसे नहीं बोला था कि देखो जो गौरैये हैं वो भी पेड़ से मेरी इच्छा के बगैर, मेरी जानकारी के बगैर नहीं गिरते, जिनका कोई मूल्य नहीं है मार्केट में, और तुम तो उनसे ज्यादा मूल्यवान हो। हालेलुया। आइए बोले मैं मूल्यवान हूं। बोले मेरे पीछे, मैं मूल्यवान हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, यीशु मसीह ने बोला कि तुम्हारे सर के बाल तक गिने हुए हैं। क्या आपको पता है कि आपके सर में कितने बाल हैं? कभी आपने कोशिश की गिनने का? आप अपने आप को उतना अच्छे से नहीं जानते जितना यीशु मसीह आपको जानता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो आपकी ज्यादा चिंता करता है, उसको आपसे ज्यादा आपके जिंदगी का ध्यान है। सो वो यीशु मसीह जिसने ऐसे ऐसी बातें उनसे बोला कि तुम इतने कीमती हो, तुम इतने मूल्यवान हो मेरी नजरों में, अब इनके दिमाग में एक सवाल आता है कि क्या प्रभु तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हो जाते हैं? मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह को पता है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह को पता है। लेकिन मैंने कहा कि कई बार हालात आपके दिमाग में सवाल उत्पन्न करेंगे। सो अगर आपके दिमाग में ये सवाल कभी आता है या जूझते हैं, कभी भी अगर आपके साथ ऐसा होता है, आप ये कहते हो कि प्रभु को शायद मेरी जिंदगी की चिंता नहीं है, मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो कि ये गलत है, ये विचार गलत है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को हमारी चिंता है। हालेलुया। पहला पतरस 5 अध्याय उसके 7 वचन में क्या लिखा है कि अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है, उसे तुम्हारी चिंता है। हालेलुया। हमारे साथ समस्या ये है कि हम अपनी चिंता उसके ऊपर डाल नहीं पाते, हम किसी चीज को उसके हाथ में देकर छोड़ नहीं पाते, फिर उससे वापस ले लेते हैं, फिर देते हैं, फिर वापस ले लेते हैं, फिर देते हैं, फिर वापस ले लेते हैं। आप मुझे बताइए, आपके ऐसे कितनी चिंताएं हैं जो आपने यीशु मसीह को दे दिया प्रार्थना में और उसके बाद फिर आपके दिमाग में वो बात आया नहीं? ऐसा एक बार भी नहीं हुआ। आप भले ही घंटों बैठकर वो बात प्रभु के हाथ में दे देते हैं, लेकिन जब उठते हैं तो फिर साथ में लेकर उठ जाते हैं। ऐसा होता है कि हम उसके हाथ में देने के बाद निश्चित हुए ही नहीं है, अभी तक हमारे अंदर चिंता उस बात में आती ही रहती है, आती ही रहती है। जबकि परमेश्वर क्या कहता है कि मैं तुम्हारी चिंता करता हूं। उसने मार्था से, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मार्था ही मार्था, तू बहुत सी बातों की चिंता करती, तुझे बहुत सी बातों की चिंता रहती है। सो पहला बात मेरे प्रिय, जब ऐसा सवाल आपके दिमाग में आए कि शायद प्रभु को मेरी चिंता नहीं, आप उस समय अपने आप में प्रार्थना करें और ये बोलें कि नहीं, ये विचार गलत है और प्रभु यीशु मसीह को मेरी चिंता है, प्रभु यीशु मसीह को मेरा ध्यान है, मेरा नाव डूब रहा है ये यीशु मसीह जानता है। हालेलुया। अगर नाव डूब जाएगा, मैं नाश हो जाऊंगा, ये प्रभु यीशु मसीह जानता है। और प्रभु यीशु मसीह अगर मेरे साथ है तो जरूर से मेरे लिए उपाय करेगा। हालेलुया। वो जरूर से मेरे लिए रास्ता निकालेगा, जरूर मुझे वो बचाएगा। क्यों? क्योंकि उससे मेरी चिंता है। हालेलुया। कहें, यीशु मसीह को मेरी चिंता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो ये पहला सवाल था मेरे प्रियो, जो कई बार ना चाहते हुए भी एक व्यक्ति ऐसे सवाल से घिर जाता है, जूझता है, परेशान होता है कि क्या प्रभु तुझे मेरी चिंता है? मेरे प्रियो, बाकी नाव को कुछ नहीं हो रहा, लेकिन आपका नाव लड़खड़ा रहा है, आपका नाव डगमगा रहा है, आप ही के नाव में पानी भर रहा है, आप ही की जिंदगी में परेशानी आ रही है, आप ही को संघर्ष करना पड़ रहा है, आप ही का नाव उस पार नहीं जा पा रहा है, आप ही के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे प्रियो, ऐसे कई बार आप जूझेंगे, लेकिन याद रखें कि प्रभु यीशु मसीह को आपकी चिंता है। प्रभु यीशु मसीह को आपकी चिंता है, वो ये सब चीजें देख रहा है और वो जरूर से आपके लिए रास्ता निकालेगा। अगर आपको याद हो, हमने एक संदेश सुना था, मेरी नाव नहीं डूबेगी, मैं नाश नहीं होऊंगा।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए एक दूसरे सवाल की तरफ हम लोग परमेश्वर के वचन से देखें जल्दी से। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 9 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय। और यहाँ पर एक घटना का वर्णन है। प्रभु यीशु मसीह और चेले एक मार्ग से होकर गुजर रहे थे और वहां पर एक जन्म से जो एक अंधा था उसे भीख मांगने के लिए छोड़ दिया जाता था। इसके बारे में लिखा है, पढ़ेंगे पहला पद से आगे। जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा। हाँ, जाते हुए उन्होंने एक मनुष्य को देखा जो जन्म का अंधा था। हाँ, जो जन्म से अंधा है। और उसके चेलों ने उससे पूछा, हाँ, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि देख- यह अंधा जन्मा? हाँ, किसने पाप किया था कि ये व्यक्ति अंधा जन्मा। आपको पता, पाप से ज्यादा भयानक और कुछ नहीं है इस दुनिया में। पाप सबसे ज्यादा भयानक है, और चाहे वो एक विश्वासी हो चाहे एक अविश्वासी हो, हर एक चीजों को पाप से जोड़ा जाता है। कुछ परेशानी, कुछ जन्म से लेकर तकलीफ, या बीच में आपके युवावस्था में आया हो तकलीफ, या कभी भी कोई भी परेशानी आपकी जिंदगी में हुआ हो, अक्सर लोग क्या करते हैं, उसको पाप से जोड़ते हैं, है ना। पाप से जोड़ने के लिए एक व्यक्ति को विश्वासी होने की जरूरत नहीं है। आप देखें, जो अविश्वासी, जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करते, वो भी पाप को जानते हैं और उनको पता है कि पाप जिंदगी में असर डालता है ना। इस जन्म का पाप है या पिछले जन्म का पाप है, इसके पिछले जन्म का पाप का फल ये भुगत रहा है, या इसने कुछ ना कुछ बुरा किया है, पाप किया है, उसकी इसे सजा मिल रही है। ये बात बोलने के लिए हर एक को विश्वासी होने की जरूरत नहीं है। हर एक इंसान जानता है पाप क्या होता है, पाप का परिणाम क्या होता है। लेकिन मेरे प्रियो, आपको पाप और पाप के परिणाम से बचाएगा कौन? आपको पाप और पाप के परिणाम का पता होना उद्धार नहीं है। आपके पास उद्धार करता होना चाहिए जो आपको पाप और उसके परिणामों से बचा सके। नहीं तो सिर्फ पाप और उसके परिणाम जानकर आपको क्या फायदा होगा? आपको कोई फायदा नहीं है। पौलुस जानता था इस बात को, इसीलिए रोमियो की पत्री में पौलुस कहता है कि जो मैं अच्छा करना चाहता हूं वो तो मैं नहीं करता हूं, लेकिन जो बुरा मैं नहीं करना चाहता हूं वही मैं करता रहता हूं। उसको ये बात पता है कि पाप उसके जिंदगी में काम कर रहा है, लेकिन वो ज्ञान उसे शांति नहीं दे रहा। वो पुकारता है कि मुझे इस दुर्भाग्य से छुड़ाएगा कौन, इस हालत से मुझे निकालने वाला कोई चाहिए। और फिर वो कहता है कि परमेश्वर का धन्यवाद हो, हालेलुया, जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्या करता है, हमें इस दुविधा से, इस परेशानी से, इस संघर्ष से हमें बाहर निकालता है। और फिर कहता है, अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, हालेलुया। अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, ये हम लोग जानते हैं। लेकिन फिर भी आपके मन में सवाल आए कि किस पाप का सजा हम लोग भुगत रहे हैं? हमने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया? सो चेलों ने जब इस अंधे व्यक्ति को देखा तो यीशु मसीह से सवाल किया कि प्रभु, किसने पाप किया? इस व्यक्ति की ये जो वर्तमान की जो दशा है, इसके पीछे वजह क्या है? और जवाब वो खुद दे रहे हैं, और वो कह रहे कि प्रभु, हमें ऐसा लगता है कि ये पाप का नतीजा है, ये पाप का नतीजा है। और अब आप हमें ये बताइए कि ये इसके पाप का नतीजा है या इसके माता पिता के पापों के वजह से ऐसा हो रहा है? किससे पूछा गया? यीशु मसीह से पूछा गया, जो अनुग्रह को लेकर आए, हालेलुया, जो पापों को अपने ऊपर, औरों के पापों को अपने ऊपर उठाने के लिए आया है। उस यीशु मसीह से क्या कर रहे हैं? ये सवाल कर रहे हैं कि प्रभु, ये जो अंधा जन्मा, ये जो जन्म से अंधा जन्मा है, ये आखिर क्यों है? रब्बी, किसने पाप किया, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? ये सवाल से भी कई बार लोग जूझते हैं। जब आप परेशानियों से होकर गुजरेंगे, जब आप तकलीफों से होकर गुजरेंगे, जब आप संघर्ष और चुनौतियों से होकर गुजरेंगे, जब आप समस्या में पड़ जाएंगे और जब आप उसमें से निकल नहीं पा रहे होंगे, तो आपके अंदर एक सवाल आएगा कि आपने ऐसा कौन सा पाप कर दी। आपके दिमाग में ये आना शुरू होगा कि आपसे कोई बहुत बड़ी गलती तो नहीं, आपसे कोई बहुत बड़ा पाप तो नहीं हो गया, आपने कोई ऐसा गुनाह तो नहीं कर दिया, ऐसा कोई अपराध तो नहीं कर दिया जिसके सजा यीशु मसीह आपको दे रहा। क्या आपको लगता है कि यीशु मसीह ऐसी सजा देगा? बाइबल में लिखा है रोमियो की पत्री में कि जब हम पापी ही थे, तब परमेश्वर ने अपने प्रेम को इस प्रकार प्रकट किया कि जब हम पापी ही थे
तब प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरा। तो अब हम यीशु मसीह के द्वारा उसके संतान हो जाने के बाद हम और आने वाले प्रकोप से क्यों कर ना बचेंगे। मेरे प्रियो, अगर उसे सजा देना होता तो पहले सजा देता, लेकिन आपके दिमाग में ये चीजें शत्रु डालेगा, आपके दिमाग में शैतान इस बात को डालेगा कि आप इस बात से परेशान होना शुरू हो जाओ और आप ढूंढो कि आपने ऐसा कौन सा बड़ा भयानक पाप कर दिया है, आपने ऐसा कौन सा आज्ञा उल्लंघन कर दिया, क्या आपने ऐसा कौन सा बड़ा भयानक काम कर दिया जो दूसरे व्यक्ति ने नहीं किया है, लेकिन आप ही दुनिया के एकमात्र व्यक्ति जिसने एक ऐसा बड़ा भयानक पाप कर दिया जिसके वजह से परमेश्वर ऐसा सजा दे रहा। क्या और लोग नहीं है पाप करते हैं जो क्या और दुनिया में लोग नहीं है जो पाप करते हैं? आपने जो पाप किया उससे बड़े बड़े भयानक पाप करने वाले क्या लोग दुनिया में नहीं हैं? मेरे प्रिय, कई बार शत्रु क्या करेगा, आपके दिमाग में सवाल लाएगा, आपके दिमाग में लाएगा कि यीशु मसीह तुम्हारे साथ ऐसा इसलिए कर रहा है, तुम्हारे साथ ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तूने बहुत बड़ा पाप किया, बहुत बड़ा गुनाह किया। और आप ढूंढिए कि आपने ऐसा कौन सा पाप किया, ऐसा कौन सा गुनाह किया। मैं विश्वास करता हूं जो मसीह लोग हैं, ठीक है, वो एकदम बड़े भयानक पाप नहीं होते, और हम में से कोई भी एकदम सिद्ध नहीं हो गया है, लेकिन सिद्धता की तरफ बढ़ना बहुत जरूरी है ना। ऐसा भी कहना कि मैं तो परफेक्ट नहीं हूं इसीलिए गलती होते रहना चाहिए, गलती होता रहेगा भैया, कोई भी सिद्ध नहीं, हमें और सुधरना बहुत जरूरी है, हमें और अपनी जिंदगी को ठीक करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और पवित्रता में बढ़ते चले जाना बहुत जरूरी है, और सिद्धता में बढ़ते चले जाना बहुत जरूरी है। पाप करना छोड़ना है। जो भी गलतियां हमारे जिंदगी से होती रहती, जिसको आप पहचानते चले जाते हैं कि गलत था, ये गलत था, ये गलत था, मेरे प्रिय, आप व्यभिचार नहीं करते, आप हत्या नहीं करते, लेकिन ऐसे छोटी छोटी कई गलतियां होते रहती हैं। जब आप प्रभु के साथ जुड़े रहते हैं तो आपकी आत्मा में स्वयं प्रभु यीशु मसीह बात करेगा पवित्र आत्मा के द्वारा, और आपको खुद महसूस होने लगा कि हाँ ये गलत है, हाँ ये गलत है, हाँ ये गलत है, और आप उससे मन फिराते रहेंगे। दूसरा विश्वासी उसी काम को करेगा, लेकिन अभी वो उतना परिपक्व नहीं है, इसीलिए वो अपनी छोटी छोटी गलतियों को नहीं पहचान पा रहा है। लेकिन आप परिपक्व होते चले जा रहे हैं, आप छोटी से छोटी गलती को पहचानते चले जा रहे हैं और बदलते चले जा रहे हैं, आप और बेहतर मसीह होते चले जा रहे हैं। आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह और स्पष्ट दिखाई देता बन रहा है और दिखाई दे रहा है। आप मसीह की पहचान में, उसके स्वरूप और समानता में और ढलते चले जा रहे हैं और बेहतर। लेकिन शत्रु आपके मन में डालेगा कि तूने पाप किया इसीलिए ये सजा है, ये तेरी जिंदगी में क्या है, एक सजा है। और कई बार आप क्या करेंगे, उसको ग्रहण कर लेंगे, आप बोलेंगे हाँ सच बात है, मैंने कोई ऐसा भयानक पाप किया है जिसका मुझे पता ही नहीं, शायद मैंने ऐसा कोई बड़ा भयानक पाप किया है जिसका मुझे पता ही नहीं है, और मुझे पता ही नहीं है प्रभु यीशु मसीह ने क्या कर दिया, इतना बड़ा सजा दे दिया। मेरे प्रिय, शत्रु क्या करेगा, शत्रु आकर प्रभु यीशु मसीह की जो छवि है आपके अंदर में, आप प्रभु यीशु मसीह की भलाई के ऊपर जो आपका विश्वास है उसको खराब करना चाहे कि यीशु मसीह को तेरी कोई चिंता नहीं, पहला। दूसरा बात, यीशु मसीह ने तुझे सजा दिया है तेरे पापों के वजह से, तो प्रभु यीशु मसीह ने मेरे सजा को उठाया कहां से, उसने तो मुझे सजा दे दिया, फिर वो मेरा सजा लिया क्या? क्या उसने मेरी सजा ली जब उसने मुझे सजा दे दी? तो नहीं लिया। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं इन बातों को क्योंकि इनसे जूझते हैं लोग, बहुत जूझते हैं। मैं इसको इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि हम पाप करें, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप ये याद रखें कि यीशु मसीह ने आपकी सजा ले लिया। हालेलुया, बोले यीशु मसीह ने मेरी सजा ले ली। आपको बाइबल में ऐसी घटनाएं आपको पता है। एक बार एक व्यक्ति लकवे का रोगी प्रभु यीशु मसीह के पास लाया गया उसके दोस्तों के द्वारा, और प्रभु यीशु मसीह घर पे प्रचार कर रहे थे और जगह नहीं मिली अंदर आने के लिए दरवाजे से, तो वो लकवे के रोगी को उसके दोस्त छत पर लेकर चले गए और छत पर ले जाकर क्या क्या छत पूरा तोड़ दी, और उस लकवे के रोगी को खाट सहित नीचे यीशु मसीह के सामने उतार दिया। और यीशु मसीह ने क्या कहा कि
आपको पता है प्रभु यीशु मसीह हर एक आश्चर्य कर्म में लोगों को हे मेरे पुत्र करके नहीं बोले, ठीक है। यीशु मसीह ने उस व्यक्ति से क्या बोला? उसको क्या कहकर संबोधित किया था? बेटा कहकर संबोधित किया था। क्या कहकर संबोधित किया था? आइए एक बार हम लोग उस वचन को पढ़ेंगे, शायद लूका रचित सुसमाचार 7वें अध्याय। ये 5वां अध्याय, और उसका 17 पद से आगे पढ़ेंगे। एक दिन ऐसा हुआ हाँ कि वह उपदेश दे रहा था, हाँ और फरीसी और व्यवस्थापक वहाँ बैठे हुए थे, जो गलील और यहूदिया के हर एक गांव से और यरूशलेम से आए थे, हाँ और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ उसके साथ थी। हाँ उस समय कई लोग एक मनुष्य को जो लकवे का रोगी था हाँ हाथ पर लाए, और वह उसे भीतर ले जाने और यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे। हाँ पर जब भीड़ के कारण उसे भीतर ना ले जा सके, तो उन्होंने छत पर चढ़कर हाँ और खपरेल हटाकर हाँ छत पर चढ़कर खपरेल हटाकर उसे खाट समेत बीच में यीशु के सामने उतार हाँ बीच में यीशु मसीह के सामने उतार दिया। उसने उनका विश्वास देखकर उससे कहा, हे मनुष्य, हाँ। तेरे पाप क्षमा हो। हाँ, इसको आप मत्ती रचित सुसमाचार में पढ़ेंगे, ठीक है। इसी घटना को मत्ती रचित सुसमाचार में पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय और उसका पहला पद से आगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय उसका पहला पद से आगे। फिर वह नाव पर चढ़कर पार गया, हाँ। और अपने नगर में आया, हाँ। और देखो कई लोग एक झूले के मारे हुए को खाट पर रखकर उसके पास लाए। यीशु ने उनका विश्वास देखकर हाँ। उस झोले के मारे हुए से कहा, हाँ, इस बीमार से क्या कहा? हे पुत्र ढाढ़स बांध। हे पुत्र ढाढ़स बांध, हे मेरे बेटे तू हिम्मत रख, याव रख। क्या फिर आगे? तेरे पाप क्षमा हुए। ओहो, अब ये तो यीशु मसीह को पता है कि पापी, यीशु मसीह को तो पता है कि ये व्यक्ति पापी है, तो फिर तो सजा बनता है कि नहीं? कि बेटा ऐसा है, तू निकल यहां से, तू भुगत, तूने पाप किया है और उसको क्या करना है, तुझे भुगतना। तो पाप किया है, क्या कर इससे भुगत। हेलो, हालेलुया। सो लिखा है कि यीशु मसीह ने इसे क्या कहा इस व्यक्ति से कि हे मेरे बेटे, हे मेरे पुत्र, साहस रख, तेरे पाप क्षमा हो। एक पापी को वो कह रहा है कि तू मेरा पुत्र है। वो सबसे ऐसा नहीं बोलता था, याद रख। ये पापों की सजा भुगत रहा है। हो सकता है किसी को नहीं पता था कि ये पापों की सजा भुगत रहा है। ये किस प्रकार का पापी था हम नहीं जानते, जो इस प्रकार का रोग इसे हुआ। पाप बीमारियों को लेकर आते ही, इसमें कोई दो राय नहीं। सच बात है कि पाप के वजह से कई चीजें बिगड़ती है, पाप के वजह से कई चीजें खराब होती है। लेकिन मैंने इसीलिए बोला कि हमें उद्धार करता चाहिए, पापों से छुड़ाने वाला चाहिए, पापों की सजा से छुड़ाने वाला चाहिए। शैतान आपसे बोलेगा कि ये तेरे पाप की वजह से तूने कोई ना कोई पाप किया है, इसीलिए क्या कर रहा है, तू भुगत रहा है। जबकि बाइबल बताती है एक व्यक्ति भुगत रहा था, उसको प्रभु यीशु मसीह ने छुड़ाया। और जो व्यक्ति भुगत रहा है, यीशु मसीह उसको छुड़ा रहा है और आपको नहीं छुड़ा रहा। क्या ऐसा हो सकता कि प्रभु यीशु मसीह आपको ना छुड़ाए? अगर कोई परेशानी आपकी जिंदगी में पाप की वजह से आ रही है, तो क्या यीशु मसीह नहीं छुड़ाएगा आपको? क्योंकि पापों से छुड़ाने के लिए आया, पापों की सजा से आपको बचाने के लिए आया। सो यीशु मसीह ने इससे कहा कि हे मेरे पुत्र, साहस रख, तेरे पाप क्षमा हुए। और फिर आगे चलकर यीशु मसीह ने उससे कहा कि तू अपना खाट उठा और चल फिर। और वो चलने फिरने लगा। वो पाप का जो असर था उसके जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह ने खत्म किया उसी समय में। कब?
जब वो यीशु मसीह के पास आए। आपको पता है कि जब आप अपराध हो जाता है और कोई चीजें अपराध के कारण आ जाती है और जब आप यीशु मसीह की उपस्थिति में जाते हैं तो वो दोनों चीजें खत्म होती हैं। पाप भी खत्म करता है वो और पाप का असर भी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब आप यीशु के पास जाते हैं, ना केवल यीशु मसीह ने उसके पाप को क्षमा किया, लेकिन उस पाप के वजह से जो उसके शरीर की दशा थी, प्रभु यीशु मसीह ने उसके शरीर की दशा को ठीक भी कर दिया। नहीं तो खाली वो पाप क्षमा करता और उसके शरीर को पाप के प्रभाव से नहीं निकालता, या पाप की जो सजा है उससे नहीं निकालता। पाप भी उसने क्षमा किया है और पापों की सजा भी उसने खत्म किया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोले कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे पापों को भी उठाया है और मेरे पापों की सजा को भी उठाया है। हालेलुया। मेरे प्रिय, शैतान कई बार आपसे कहेगा, जब आप परेशानियों में होंगे, मुसीबतों में होंगे, वो आपसे बोलेगा कि तेरे पाप का नतीजा है, तेरे पाप के कारण ऐसा हो रहा है, तेरे पापों की ये सजा है। आप किसके पास जाएंगे? मेरे प्रियो, आप उस समय बोले जरूर से कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे पापों को और मेरे पापों की सजा को दोनों को मेरे ऊपर से हटा दिया। हालेलुया। एक और स्त्री थी, बाइबल बताती है मेरे प्रियो, मैं इसलिए बता रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, जब ऐसे सवाल आते हैं ऐसे समय में, ताकि आपके दिमाग में परमेश्वर के बारे में आपको पता होना चाहिए हमारा परमेश्वर कैसा है, ताकि शत्रु आकर उसका गलत छवि हमारे अंदर उत्पन्न ना करने पाए। बाइबल बताती है एक स्त्री थी जो नगर में सारे लोग जानते थे कि वो पापी है, और यीशु मसीह को एक व्यक्ति ने अपने घर पर बुलाया भोजन पर, और काफी लोग वहां पर आमंत्रित थे, लेकिन ये स्त्री आमंत्रित नहीं थी। और जब इस स्त्री को पता चला कि यीशु मसीह इस व्यक्ति के घर में खाना खाने के लिए आया है, तो बिन बुलाए वो यीशु मसीह के पैरों के पास जाकर बैठ गई, और मेरे प्रिय उसके पैरों पर बैठकर वो रोने लगी, रोने लगी, रोने लगी, रोने लगी, रोने लगी, रोने लगी। तो वहां पर जो लोग बैठे हुए थे और वह व्यक्ति जिसने यीशु मसीह को बुलाया था, वो ऐसा सोचने लगे कि अगर यीशु मसीह नबी होता, अगर ये मनों को जांचने वाला व्यक्ति होता, अगर ये सर्वज्ञानी होता, अगर ये परमेश्वर का पुत्र होता वास्तव में, तो ये जान जाता कि ये कैसी स्त्री है, अर्थात ये तो पापिन है, और इसे अनुमति नहीं देता कि वो उसके चरणों पर बैठे और उसके सामने बैठकर रोए, वो अनुमति नहीं देता। पापी के साथ तो अलग बर्ताव करना चाहिए। वह व्यक्ति जो नहीं जानता कि स्त्री पापी, वही व्यक्ति इसके साथ इतना अच्छा व्यवहार कर सकता है, लेकिन वह व्यक्ति जो जान जाए कि ये स्त्री कैसे पापिन है, तो इसे घृणा करेगा, इससे नफरत करेगा, इसे भगा देगा और पैर पे बैठते शायद लात मार देगा। लेकिन यीशु मसीह वैसा नहीं किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या यीशु मसीह क्रूस उठाने के बाद बदल गया? क्रूस उठाने से पहले तो दया था, क्रूस उठा लिया होना, अब तुम्हारे लिए कोई दया नहीं। सोच लीजिए, अगर क्रूस उठाने से पहले वो इतना दयालु है, तो क्रूस उठाने के बाद वो कितना दयालु है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रिय, बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने उसके पाप क्षमा किए। प्रभु यीशु मसीह को पता है कि ये पापी है, और वो रो रही है उसके चरणों में। और जब लोगों ने ऐसा सोचा, तब प्रभु यीशु मसीह ने एक कहानी बताया, और कहानी बताने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति से पूछा कि तू क्या सोचता? उसने एक ऐसे बताया कि एक स्वामी था और उसके ऊपर एक व्यक्ति था, और वो व्यक्ति कर्जदार था अपने स्वामी का। समझ लीजिए 1 लाख रुपए का कर्ज है, और उस स्वामी ने इसका 1 लाख माफ कर दिया, और ये बड़े आनंद से गया जब माफ कर दिया। पहले तो उसको बंदीगृह में डाल रहा था, इसने निवेदन किया कि प्रभु स्वामी मैं लौटा दूंगा पैसा। उसने बोला चल मैं तेरा पूरा माफ कर देता हूँ, लौटाने की भी जरूरत नहीं। अब ये व्यक्ति वापस जा रहा है, कर्जे से माफ हो गया। लेकिन एक और व्यक्ति था जो इससे 1000 रुपए देने थे, और उसका कॉलर जाकर मार्केट में पकड़ लिया, बोला लाओ मेरा 1000, और उसके साथ बुरा बर्ताव करने लगा। और लोगों को पता चला मेरे ये बात, और जाकर वो स्वामी से बताया गया। स्वामी ने इस व्यक्ति को बुलाया जिसका 1 लाख माफ किया था, उसे बंदीगृह में डलवाया, और जो 1000 वाला था। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने पूछा कि कौन ज्यादा, जो जब माफ कर दिया जाए इस प्रकार से, समझ लो 1 लाख वाले का भी माफ कर दिया गया, 1000 व्यक्ति का 1000 भी माफ कर दिया गया, दोनों में स्वामी से ज्यादा प्यार कौन करेगा? जिसका 1 लाख रुपया माफ हुआ या 1000 वाला? 1 लाख। यीशु मसीह ने बोला कि देख
इसके जो पाप ज्यादा थे वो क्षमा कर दिए गए, इसलिए ज्यादा वो मुझसे प्यार करती है। मैं जब तेरे घर में आया तूने प्रेम प्रकट नहीं किया जरा भी, लेकिन ये स्त्री जो है वो मेरे प्रति अपने प्रेम को तब से प्रकट किए जा रहे। पता है क्यों? क्योंकि ये पापिन है, और तुम भी इस बात को जानते हो। इसके पाप जो बहुत थे क्षमा कर दिए गए हैं, इसीलिए इतना प्यार करती है। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? पापों को माफ किया या वहां पर पापों की सजा दी? माफ। हालेलुया, माफ किया। मेरे प्रियो, दूसरा बात ये याद रखें कि जब परिस्थितियां बिगड़ती है तो कई बार सवाल ऐसे आपके दिमाग में आएगा कि ये पाप की वजह से। और कई बार पता है विश्वासी भी बहुत अच्छे होते हैं, विश्वासी भी ऐसे ही बात करते हैं चेलों की तरह, जरूर पाप क्या होगा, जरूर पाप क्या होगा। तो तुम कौन से निष्पाप हो बताओ मेरे को? कौन है निष्पाप? जरूर पाप क्या होगा। इस पत्थर पड़ने चाहिए, ठीक है, चलो वो पहले पत्थर मारे जिसने पाप नहीं किया, हम भी निकल जाएंगे उसी ग्रुप में पत्थर छोड़ के। कौन निष्पाप है बताइए? आप में से ऐसा कौन है जो जिससे कोई पाप नहीं होता? होता है, गलतियां हो जाती हैं, चूक जाते हैं आप लोग भी। मेरे प्रिय, इसीलिए न्याय करने में बहुत जल्दी मत करें किसी का कि पाप की वजह से, उसके जिंदगी में पाप की वजह से, उसके जिंदगी में पाप की वजह से, उसके जिंदगी में। जिसको बहुत ज्यादा शौक था ना बाइबल में, वो एक नबी था, यशायाह नबी। बाइबल में लिखा है मेरे प्रियो, यशायाह नबी की किताब को शुरू का 5 अध्याय पढ़ेंगे, वो सारे नगरों के ऊपर हाय 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 कह रहा था। हाय उस नगर पर, हाय उस नगर पर, हाय उस नगर पर, हाय उस नगर पर। 6वें अध्याय में लिखा है कि जैसे उसने परमेश्वर को उसकी महिमा में देखा तो उसने वही वर्ड अपने लिए इस्तेमाल किया और बोला, हाय मुझ पर, मैं तो अशुद्ध होठ वाला हूं और अशुद्ध होठ वालों के बीच में रहता हूं। और उसने अपने पापों से पश्चाताप किया। तब परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा और उसने उस वेदी के अंगारे को लेकर उसके होठों को छुआ। हालेलुया। मेरे प्रिय, इसीलिए न्याय करने में बहुत उतावली ना करें, जल्दबाजी ना करें। आप यीशु मसीह के सिंहासन पर बजा कर मत बैठ जाइए और पहले से बोल दीजिए कि इसके पाप की वजह से हो रहा है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पापों को माफ करने वाला व्यक्ति है। सो चेले ये बात से जूझ रहे थे, परेशान हो रहे थे कि इसने पाप किया है प्रभु, या इसके माता पिता ने पाप किया कि ये अंधा जन्मा। और यीशु मसीह का जवाब बहुत फर्क था। यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया? देखिए, उसी को पढ़ेंगे, यूहन्ना 9 अध्याय। यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया? पहला पद से आगे जो पढ़ रहे थे। जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा हाँ। जो जन्म से अंधा था। उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रबी, किसने पाप किया था कि ये अंधा जन्मा? हाँ, किसने पाप किया था कि ये अंधा जन्मा? पूछने वाला खुद नहीं सोच रहा है कि यार अगर पाप की सजा होती तो मुझे भी अंधा होना चाहिए था, क्योंकि ना तो मेरे माता पिता पवित्र थे, ना तो मैं पवित्र था। दुनिया में हर एक व्यक्ति अंधा ही पैदा होना चाहिए था। फिर क्या बोला फिर आगे? इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? हाँ, यीशु ने उत्तर दिया। यीशु ने क्या जवाब दिया? ना तो इसने पाप किया था। हाँ, देख लीजिए, हो सकता है कई सवाल जो आप परेशान रहते ना कि किसके पाप की सजा मिल रही, हो सकता है कि आप गलत सोच रहे। यीशु मसीह का जवाब बिल्कुल फर्क हो सकता है। और यीशु मसीह क्या जवाब दे रहा है फिर से? यीशु ने उत्तर दिया, हाँ, ना तो इसने पाप किया, ना तो इसने पाप किया। ये जो अंधापन है, जन्म से अंधापन इसके साथ है, उसका वजह क्या है? ना तो इसके पाप है और ना ही इनके माता पिता, और ना ही इनके माता पिता ने पाप किया। क्या ये इसके माता पिता बिल्कुल निष्पाप थे? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे प्रिय, पाप का एक बड़ा सजा तो सबके ऊपर है। पाप की मजदूरी मृत्यु है, वो तो सबके ऊपर है। प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि नहीं, ना तो इसने पाप किया है, ना तो इसके माता पिता ने पाप किया। फिर प्रभु ये हुआ क्यों? ऐसा हुआ क्यों? अगर ये पाप की सजा नहीं है तो ऐसा क्यों है? ऐसा भी होता, बिना पाप के भी परिस्थितियां बिगड़ जाती है क्या? बिना पाप के भी ऐसे परेशानियां आ जाती कि पाप नहीं करने से भी चीजें खराब हो जाती क्या जिंदगी में? प्रभु हमें तो ये ज्ञान है ही नहीं। हम तो बस वही घिसा पीटा लगे हुए हैं कि पाप की वजह से, पाप की वजह से, पाप की वजह से, पाप की वजह से,
और दूसरा तर्क हम लेने के लिए तैयार ही नहीं होते, मानने के लिए तैयार नहीं होते। हम तो यही सोचते रहे कि पाप के वजह से ही सब चीजें, सब परेशानियां आती हैं। कोई भी मुसीबत, कोई भी संकट जिंदगी में सिर्फ पाप करने से ही आता है। हम तो बस यही जानते थे, यही हमें सिखाया गया था, यही हमें जानकारी थी। फिर यीशु मसीह ने बोला नहीं नहीं, क्या बोला यीशु मसीह ने? ना तो इसने पाप किया, ना तो इसके माता पिता ने पाप किया। फिर प्रभु ये कैसे हो गया? फिर क्या बात है आगे? परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हों। हालेलुया। हालेलुया। आपको पता है, ध्यान से सुनना ही और लाइन, अगर कोई काम परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने के लिए आपकी जिंदगी में हुआ है तो वो दिन जरूर है। हालेलुया। यीशु मसीह कब आए? जब ये पैदा हुआ था तब। तो उसको ठीक करने के लिए कब आए? जिस दिन पैदा हुआ था। और लोगों ने देखा रहे ये तो अंधा है। और अंधा पैदा होते ही पता चलता है क्या? कई बार नहीं पता चलता, जांच करवाते हैं कई बार। कुछ समय के बाद जब लोगों को पता चला कि अंधा जन्मा क्या, तो उस दिन यीशु मसीह आया। अरे परमेश्वर, तो ये तो परमेश्वर ने प्लान बना के रखा, तो उसी दिन पहुंच जाना चाहिए ना, है कि नहीं? अगर कोई बीमारी प्रभु की महिमा के लिए, तो जिस दिन बीमार पड़े उसी दिन फट से प्रभु यीशु मसीह प्रकट, ये तो मेरी महिमा के लिए था। नहीं, आपको याद रखिए, अगर कोई चीज परमेश्वर की महिमा प्रकट करने के लिए है तो वो एक दिन आएगा। हालेलुया। भले वो आज नहीं आया, लेकिन वो आएगा जरूर, वो दिन आएगा जरूर। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो काम किस लिए है? ये इसलिए हुआ है कि परमेश्वर आए और यहाँ पर अपनी महिमा को दिखाए। अगर काना में प्रभु यीशु मसीह को अपनी महिमा दिखाना था तो काना में यीशु मसीह का जाना जरूरी था। हालेलुया। और जब यीशु मसीह को बुलाया गया, आपको पता है यीशु मसीह हर जगह नहीं चले जाते थे, कार्ड के इंतजार में बैठे रहते थे कि बर्थडे का या इसका कार्ड आएगा करके, शादी का कार्ड आएगा और जाएंगे, बढ़िया पार्टी बच्चे वाला है ना, कार्ड मेरा भी आया, बर्थडे बुलाया करके। नहीं मेरे प्रिय भाई, जहां यीशु मसीह को जाना जरूरी होता था, आपको पता है यीशु मसीह बचपन से लेकर कभी भी कोई सा जगह ऐसे नहीं पहुंचे, हर जगह के पीछे एक योजना थी। हालेलुया। ये इसलिए हुआ ताकि परमेश्वर का वचन हो, वचन पूरा हो कि वो नासरत का कहलाएगा। मिस्र में वो लेकर गया, ये सब इसलिए कि परमेश्वर का हर एक वचन पूरा हो। वो काना में ऐसे नहीं चला गया क्योंकि कार्ड मिला था मेरे पे या इनविटेशन मिला था, चला गया। कई इनविटेशन को यीशु मसीह ने मना कर दिया। प्रभु, लोग भीड़ तेरा इंतजार कर रही है, वो तो सुबह से तुझे ढूंढ रहे। प्रभु यीशु मसीह ने बोला मुझे और नगरों में जाना है। हालेलुया। लिखा है उसे सामरिया से होकर जाना था। हालेलुया। जबूलून और नप्ताली के प्रांत में उसे जाना था क्योंकि भविष्यवाणी पूरी होनी थी कि जो मृत्यु की छाया में थे उनके बीच में ज्योति चमकी, जो अंधकार में बैठे हुए थे उनके बीच में ज्योति चमकी। प्रभु यीशु मसीह कहीं पर भी ऐसे ही नहीं जाते। हालेलुया। मेरे प्रिय, अगर ये अंधे व्यक्ति के जिंदगी में जन्म से अंधापन इसलिए आया था कि एक दिन परमेश्वर की महिमा प्रकट हो, तो एक दिन यीशु मसीह को इसके पास से गुजरना अनिवार्य था। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले ठहरा दिया था कि ये व्यक्ति अंधा जन्मेगा और एक दिन इसके पास जाकर मैं इसे चंगा करूंगा और अपनी महिमा को प्रकट करूंगा। हालेलुया। और यीशु मसीह वहां पर पहुंच गए। क्यों? क्योंकि इसलिए हुआ है कि परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। आपको पता है वो कोइंसिडेंस नहीं था कि सौभाग्य से यीशु मसीह उस समय वहां पर पहुंच गए। हमारे साथ सौभाग्य, ऐसा हम सौभाग्यशाली वाली बात नहीं है। बाइबल में लिखा है कि तुम जगत की उत्पत्ति से पहले चुने गए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह हमारे जिंदगी में आया मेरे प्रिय, क्योंकि परमेश्वर ने हमें पहले से चुन लिया। हालेलुया। और हम यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में जान पाए, इसलिए हुआ कि परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर के काम इस व्यक्ति की जिंदगी में प्रकट हो। परमेश्वर मेरी जिंदगी में कोई चिन्ह दिखाना चाहता था। परमेश्वर मेरी जिंदगी में अपने सामर्थ को दिखाना चाहता था। परमेश्वर कितना सामर्थी है, इस बात को दिखाने के लिए परमेश्वर ने इस अंधे को चुना है जगत की उत्पत्ति से पहले। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आपकी जिंदगी में परेशानियां हैं, परमेश्वर ने आपको चुना है कि वो अपना सामर्थ आपकी जिंदगी के द्वारा प्रकट करें। आप वो पात्र बनेंगे, आप वो व्यक्ति बनेंगे, आप वो गवाह बनेंगे जिसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह काम करेगा और पूरी दुनिया जानेगी
कि परमेश्वर कितना सामर्थी है। क्या आप वो व्यक्ति बनना चाहते हैं? हालेलुया। क्या आप वो व्यक्ति बनना चाहते हैं कि जो दुनिया के सामने गवाह बनकर खड़ा हो और बताए कि मुझे देखकर तुम्हें ये पता चलेगा, मेरे जिंदगी में जो परमेश्वर ने काम किया उसको देखकर तुम्हें ये पता चलेगा कि मेरा परमेश्वर कितना सामर्थी है। हालेलुया। तुम उसके गवाह नहीं हो सकते, ये सच बात है, लेकिन मैं हूं। हालेलुया। वो अंधा इस बात का गवाह है कि परमेश्वर कितना सामर्थी है। इसलिए अंधा जन्मा ताकि परमेश्वर के काम इसके जिंदगी में प्रकट हो। परमेश्वर ने उसको पहले से चुना था, वो दिन उसके जिंदगी में आया। मेरे प्रियो, अगर कोई चीज आपकी जिंदगी में चल रही है और आप परेशान हैं कि ये पाप का नतीजा है मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर कहता है कि ये इसलिए हो रहा है ताकि मैं अपनी महिमा को प्रकट करूं तुम्हारे अंदर में, तो ये याद रखिए मेरे प्रियो, वो दिन अवश्य से आपकी जिंदगी में आएगा। आप धीरज धरें। ये पैदा होते ही ये चंगा नहीं हो गया। जब ये छोटा लड़का ही था तब वो चंगा नहीं हो गया। जब बिल्कुल जवानी में पहुंच गया मेरे प्रिय तभी चंगा नहीं हो गया। हम नहीं जानते मेरे प्रिय। ये करीब 40 साल का था। नहीं, ये नहीं है, दूसरा व्यक्ति है, वो प्रेरितों के काम की किताब। लेकिन हो सकता है मेरे प्रिय काफी उम्रदार रहा हो, 30 साल 40 साल, लेकिन वक्त आया। हालेलुया। वो दिन आया। आप धीरज धरिए, परेशान मत हो जाइए, आप इंतजार करिए। परमेश्वर जरूर आएगा और परमेश्वर जरूर आपके जिंदगी में काम करेगा। ये दूसरा सवाल था कि प्रभु ये पाप का वजह तो नहीं है, पाप के कारण तो नहीं है। मेरे प्रिय, जब आपके दिमाग में ऐसे बात आए ना कि पाप की वजह से, आपसे ज्यादा बड़े बड़े पापी दुनिया में है, पता, अगर एक दूसरे के पाप बताने लगेंगे ना तो आपको लगेगा कि यार ये ऐसा पापी, और फिर आपको मेरे ऊपर देखकर लगेगा कि यार ये पास्टर है और ये इसने ऐसे ऐसे किए थे और ये पास्टर है। पास्टर है, ऐसे व्यक्ति को प्रभु पास्टर बना सकता। आपको लगेगा फिर मैं तो और बहुत कुछ बन सकता हूँ। हालेलुया। अगर मेरे गुनाहों के बारे में आपको पता चले कि मैंने कैसे गुनाह किया अपनी जिंदगी में मेरे प्रिय, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्षमा किया। हालेलुया। तो आपको लगेगा कि अगर इतना गुनाहगार व्यक्ति पास्टर बन सकता है तो आप अपने लिए सोचोगे मैं तो और ज्यादा ही बन जाऊंगा कुछ ना कुछ। हालेलुया। आइए तीसरे सवाल के बारे में जल्दी से हम लोग देखें बाइबल से। तीसरा सवाल जल्दी से हम लोग देखेंगे यहेजकेल की किताब, उसका 37 अध्याय। समझ में आ रहा है? आपका ध्यान यहीं पर है, ध्यान भटक तो नहीं रहा? समझा पा रहा हूं मैं आप लोगों को कुछ? हालेलुया। यहेजकेल और उसका 37 अध्याय, उसका पहला पद से आगे पढ़ेंगे। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई। हाँ, यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई, यहोवा का ताकत मेरे ऊपर आया और मैं कहां चला गया? गोलियत को मारने के लिए। यहोवा का ताकत एकदम सामर्थ के साथ मेरे ऊपर उतरा और मैं शत्रुओं को मारने के लिए चला गया। कैसा है? पढ़ेंगे। और वह मुझ में अपना आत्मा समवा कर हाँ, बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। मुझे तराई के बीच में खड़ा कर दिया वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। और वो तराई हड्डियों से भरी हुई थी। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया। हाँ, और तराई की तह पर हाँ, बहुत हड्डियां थी। हाँ, और वे बहुत सूखी थी। हाँ, तब उसने मुझसे पूछा, हाँ, ये मनुष्य की संतान, हाँ, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? हाँ, ये सवाल कि हे मनुष्य की संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती? तीसरा सवाल जो कई बार आपकी जिंदगी में घूमेगा वो ये है कि क्या चीजें ठीक हो सकती हैं? क्या ये परिस्थितियां बदल सकती हैं? क्या ये हालात बदलेंगे या ऐसे ही रहेंगे या ठीक भी हो सकते हैं? ऐसे सवाल आते हैं कि क्या ये हालात ठीक होगा? क्या मेरी जिंदगी की दशा सुधरेगी? क्या ये परिस्थिति बदलेगी? कहीं ये हमेशा ऐसे तो नहीं रहेगी? एक सवाल है। क्या आपके दिमाग में चलता है कभी कि क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? क्या ये हड्डियों के अलावा कुछ और बन सकता है? क्या ये जो दृश्य है ये दृश्य अलग हो सकता है? क्या मेरी जिंदगी बदल सकती है? क्या मेरी जिंदगी सुंदर हो सकती है? क्या मेरी जिंदगी में निखार आ सकता है?
क्या मेरा भविष्य अच्छा हो सकता है? क्या मेरा परिवार अच्छा हो सकता है? क्या जो भी आपकी आर्थिक स्थिति हो, शारीरिक स्थिति हो, पारिवारिक बातें हो, आपकी आत्मिक बातें हो, आप कुछ भी चीजें, क्या वो बेहतर हो सकता है? क्या उसका तस्वीर बदल सकता है? हे प्रभु, जो हर रोज मैं अपनी दशा को, अपने घर की हालत को देखता रहता हूं, क्या ये बदल सकता है? कुछ नया भी मुझे दिखाई देगा कभी? कुछ नया होने की संभावना है भी? कुछ बदलाव आने की संभावना है भी? या हमेशा ये हड्डियां हड्डियां की तरह ही रहेंगे? या ये तस्वीर बदल भी सकता है? आपको पता है कि कुछ तस्वीरें आप बदल लेते हैं, लेकिन हर तस्वीर आप नहीं बदल सकते। आपने जो पेंटिंग बनाया, आप कई बार बनाते देखे बच्चों को, आपने देखा सेब बनाने का कोशिश करेंगे, बनाएंगे, फिर आप देखेंगे ये क्या बनाया है, गोल सा, ये सेब दिखाई दे रहा है, फट से मिटा दो और एक अच्छा सेब बना दो। कई चीजें आप बदल देते हैं, लेकिन कई चीजों को आप बदल नहीं सकते। आपको ऐसा लगेगा कि ये बदलाव आएगा या नहीं आएगा, ऐसा लगेगा जैसे कि ये चीजें परमानेंट मार्कर वाला तो नहीं है कि कभी मिटेगा ही नहीं, कभी बदलेगा ही नहीं, ये तस्वीर कभी बदलेगा ही नहीं, लेकिन ये मेरी जिंदगी हमेशा ऐसी रहेगी, मेरी दशा हमेशा ऐसी रहेगी, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि कई बार आपके दिमाग में ऐसा आएगा कि प्रभु और कब बदलाव आएगा, अब तक तो हो जाना चाहिए था, अब तक तो हो जाना चाहिए था, अब तक तो हो जाना चाहिए था। आपको पता है कि समय परमेश्वर के हाथ में है, परमेश्वर के लिए कभी भी देर नहीं होता। हालेलुया। अब्राहम और सारा को लग रहा था कि वक्त निकलता चला जा रहा है, वक्त बीतता चला जा रहा है, बीतता चला जा रहा है, बीतता चला जा रहा है, अब नहीं तो और कभी भी नहीं। हम भी कई बार ऐसा सोचते कि अगर अब नहीं तो और कभी नहीं होगा, लेकिन याद रखें मेरे प्रियो, सब चीजें परमेश्वर के हाथ में। हालेलुया। सब चीजें परमेश्वर के नियंत्रण में। आइए बोले, सब चीजें परमेश्वर के नियंत्रण में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? हे मनुष्य की संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? कई बार आप भी मेरे प्रिय, आपके पास बहुत सारी बुलाहट हो सकती है, आप पास्टर हैं, प्रचारक हैं, भविष्यवक्ता हैं, जो कुछ भी हैं, लेकिन आपकी भी हालत कई बार ऐसे होती है जैसे आप साधारण इंसान हैं, और आपको ऐसा महसूस होता है कि मैं खाली साधारण इंसान हूं और कुछ नहीं। हे मनुष्य की संतान, हे नबी नहीं, हमें पता है कि वो एक नबी है मेरे प्रियो। हे मनुष्य की संतान, क्या ये हड्डियां जीवित हो सकती है? आप भी एक साधारण इंसान की तरह हो जाएंगे, आपके दिमाग में सब चीजें चलने लगेंगी कि क्या कुछ बदलाव आएगा, क्या कुछ चीजें ठीक होंगी, क्या मेरी जिंदगी में भी सवेरा आएगा, या जिंदगी में अंधेरा ही अंधेरा रहेगा? क्या परमेश्वर मेरे जीवन में तेरे वायदे पूरे होंगे? मेरी जो प्रार्थनाएं, मैंने जो इतना किया उसका कोई प्रतिफल मुझे मिलेगा भी? मैंने जो इतना उपवास किया, क्या मुझे उसका कोई प्रतिफल मिलेगा भी? मैंने इन बातों के बदलाव के लिए प्रभु इतना गिड़गिड़ाया है, इतना रोया है, इतना उपवास किया है, इतना धीरज धरा, इतना मेहनत किया, क्या इन सब का कोई नतीजा आएगा भी, या वो सब चीजें बेकार? आप मेरी प्रार्थनाएं कहीं बेकार तो नहीं चले गई, उपवास बेकार तो नहीं चले गए? जो मैंने इतना अपने आप को समर्पण किया, इतना कुछ किया, क्या ये सब कुछ बेकार चला जाएगा? इसका क्या कोई नतीजा निकल कर नहीं आएगा? क्या ये हालात नहीं बदलेंगे? क्या ये तस्वीर नहीं बदलेगी? क्या ये स्थिति नहीं बदलेगी? क्या इसमें कोई और बदलाव आ सकता है? मेरे प्रियो, हाँ, बदलाव आ सकता है। हालेलुया, बदलाव आ सकता है। जो आपकी जिंदगी की तस्वीर आपको दिखाई देती है और डराती है, और आपको ऐसा लगेगा कि ऐसे ही मेरी जिंदगी शायद बीतेगी, आप ऐसा बोले कि ऐसा नहीं होगा। हालेलुया। मेरे पे परमेश्वर सब कुछ बदलता है, परमेश्वर सब कुछ बदलने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। जो आप देख रहे हैं वो हमेशा आप नहीं देखेंगे। बोलिए, मुझे जो परिस्थितियां दिखाई देती वो हमेशा नहीं रहेगी। हालेलुया। ये हड्डियों की तराई हमेशा हड्डियों की तराई नहीं रहेगी। हो सकता है कि उस हड्डियों की तराई को बदलने के लिए ही परमेश्वर एचकेएल को वहां पर लेकर गया। आपके द्वारा परमेश्वर परिस्थितियों को बदलना चाहता है, शायद इसीलिए परमेश्वर आपको उन परिस्थितियों के बीच में ले जाकर खड़ा किया है। हालेलुया। ताकि आपके द्वारा परमेश्वर क्या करे, उन चीजों को बदले। अगर आप उन परिस्थितियों के बीच में अपने आप को देखते हैं मेरे प्रिय, तो आप वो व्यक्ति हैं जिसको कुछ करना है। आप वो व्यक्ति हैं जिसके द्वारा परमेश्वर कुछ करने वाला है। कि परमेश्वर ऐसा क्यों मेरे साथ, इससे ज्यादा जरूरी ये है कि आप उस समय ये सोच पाए
कि शायद आपके द्वारा ही बदलाव आना है। हालेलुया। इसीलिए उन परिस्थितियों के बीच में आप खड़े। हालेलुया। अगर उन परिस्थितियों के बीच में कोई और व्यक्ति खड़ा रहता तो शायद वो काम नहीं हो सकता। इसीलिए परमेश्वर ने आपको चुना। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, मैं ऐसा भी बोलूंगा, कुछ लोगों के साथ आप रहते हैं जब, तो आप जिम्मेदारी को अपने ऊपर लें और बोलें कि परमेश्वर ने मुझे इन लोगों के साथ इसलिए जोड़ा ताकि मैं माध्यम बनूं इनके लिए। हो सकता है मेरे प्रियो कि कोई और व्यक्ति को उनके बीच में परमेश्वर देता तो शायद वो व्यक्ति उस काम को ना करे, लेकिन हो सकता है कि आप वो व्यक्ति हैं जो उसको गंभीरता से लेगा और बोलेगा कि नहीं, मैं इन लोगों के लिए आशीष का कारण बनूंगा, मैं इन लोगों के लिए आशीष का कारण बनूंगी। हालेलुया। परमेश्वर इसीलिए हो सकता है यजकेल को ले जाकर खड़ा किया, क्योंकि इसको पता है कि यजकेल वो व्यक्ति बनेगा। हालेलुया। बोलिए, मैं वो व्यक्ति बनूंगा। हालेलुया। मैं वो व्यक्ति बनूंगा जिसके द्वारा और लोग आशीष पाए, बजाय इसके कि प्रभु ऐसे लोगों के बीच में तूने मुझे क्यों पैदा किया, ऐसे लोगों के साथ प्रभु तूने मुझे क्यों जोड़ा, प्रभु ऐसे लोगों के संपर्क में तूने मुझे क्यों लाया। ऐसे बोलने के बजाय ये बोलना शुरू करें कि प्रभु तेरा धन्यवाद क्योंकि तूने मुझे चुना कि मैं इनके लिए बदलाव और आशीष का कारण बन जाऊं, चाहे वो आपका अपना परिवार हो। हालेलुया। नहीं तो कई लोग अपने परिवार के लिए भी बहुत कोसते हैं। इसके बजाय ये बोले कि प्रभु तू मेरे परिवार को मेरे द्वारा बदलना चाहता है, इसलिए तूने मुझे इस परिवार में पैदा किया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, सूखी हड्डियों की तरह हे मनुष्य की संतान, क्या ये हड्डियां जीवित हो सकती हैं? आपके मन में भी सवाल आएंगे कई बार कि क्या हो सकता है, क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ हो सकता है? जरूर से हो सकता है मेरे प्रियो। हालेलुया। सो 3 सवाल मैंने बताया। पहला सवाल कि प्रभु क्या तुझे चिंता नहीं है हमारी? दूसरा, प्रभु क्या ये पाप का सजा तो नहीं है? तीसरा, क्या कोई रास्ता है, क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ हो सकता है, क्या ये स्थिति बदल सकती है? आखिरी बात जल्दी से मैं बताऊं और समाप्त कर दूंगा मेरे प्रियो। न्यायों की किताब उसके 6वें अध्याय को जब आप पढ़ते हैं, वहां पर बाइबल गिदोन के बारे में बताती है। शत्रुओं से घिरे हुए थे, सजा उनके ऊपर चल रहा था, ठीक है। वो मिद्यानियों के बंधुआई में थे और बहुत परेशान थे, उनका सब कुछ बेकार चला जा रहा था। और ऐसे समय में बाइबल में लिखा है कि गिदोन जो है वो दाखरस के कुंड में जाकर गेहूं को छिपा रहा था ताकि शत्रु आकर वो अनाज छीन कर ना ले जा पाए। और जब ऐसा कर रहा था उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। गिदोन एक ऐसा व्यक्ति था जो सोचा करता था। हालेलुया। हमें सोचना चाहिए आत्मिक बातों को, आत्मा की बातों को। क्या वजह हो सकता है, प्रभु क्या कर रहे हैं? कुछ ऐसा जो आप सोचते रहते हैं, दिमाग में रास्ता ढूंढते रहते हैं, जवाब ढूंढते रहते हैं। आपका दिमाग ऐसा होना चाहिए कि आप आत्मा की बातों के ऊपर क्या करते हैं? मनन करते हैं, सोचते हैं, परमेश्वर की बातों के बारे में सोचते हैं, मनन करते हैं। यह आपका स्वभाव होना चाहिए, चाहे आप कैसे भी परिस्थिति में क्यों ना हो। और गिदोन वैसे ही व्यक्ति था। गिदोन क्या सोचता था? गिदोन ऐसे करते करते वो ये सोच रहा था कि अगर परमेश्वर हमारे साथ होता तो ये सब कुछ क्यों होता? कहां गई परमेश्वर की वो बातें? कहां गई परमेश्वर के सामर्थ्य की वो बातें? कहां गया वो बात कि परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए लाल समंदर को 2 भाग किया था? हम तो ऐसे ऐसे सुनते थे। मेरे प्रियो, जो आप सुनते हैं आपको याद रहना चाहिए और सोचना चाहिए। हालेलुया। कि हमने हमारे परमेश्वर के बारे में ऐसी ऐसी बातें सुनी, ऐसी ऐसी गवाहियां सुनी कि परमेश्वर ने अपने लोगों के साथ ऐसा किया। परमेश्वर के लोग जब रो रहे थे मिस्र में, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर उनके लिए उतर आया। हालेलुया। परमेश्वर ने एक व्यक्ति को खड़ा किया, मूसा को खड़ा किया। सब कुछ सोच रहा है गिदोन कि वो परमेश्वर कहां गया? परमेश्वर, हम तो ऐसा सुने थे कि परमेश्वर तूने अब्राहम को चुना, उसके द्वारा एक जाति को चुना। तूने पहले बताया कि वो मिस्र में चले जाएंगे, मिस्र में चले गए, गुलामी में थे, वो रो रहे थे। हमने ऐसा सुना है हमारे पूर्वजों से कि परमेश्वर तूने मूसा को खड़ा किया, तूने मूसा को चुना और उसे मिद्यान से वापस मिस्र में लेकर आया। हमने सुना कि कैसे बड़े बड़े आश्चर्य कर्म तूने किए, तूने कैसे फिरौन को और मिस्रियों को मारा, कैसे उनके लिए लाल समंदर को 2 भाग किया, कैसे उनके मरुभूमि में यात्रा में तूने उनकी अगुवाई की, आश्चर्य कर्म किया, और कैसे तू ये कनान देश में लेकर आया। वो सब याद कर करके अब वो अपने बंधुआई में सोच रहा कि प्रभु दोबारा क्यों नहीं? तूने उस बंधुआई से उन्हें निकाला था,
हमारे पूर्वजों को वहां से निकाला। आज हम इस दशा में, हमें क्यों नहीं निकालता? हालेलुया। आपको याद करते रहना चाहिए कि परमेश्वर तूने उनको निकाला है, उनको निकाला, उनको निकाला, उनको निकाला। हम भी उसी दशा में हैं, क्या आप हमें नहीं निकालेंगे? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। गिदोन सोच रहा, और ऐसा सोच सोच के उस दाखरस के कुंड में वो गेहूं छिपाता चला जा रहा है। काम तो वो कुछ और कर रहा है मेरे प्रिय, लेकिन दिमाग में कुछ और चल रहा है। दिमाग में क्या चल रहा है? परमेश्वर की बातें चल रही है। हालेलुया। वो सब जो परमेश्वर ने किए वो याद कर रहा है उस परेशानी में, और उसके दिमाग में यही चल रहा है, यही चल रहा है, यही चल रहा है, यही चल रहा है, यही चल रहा है। और जैसे ही जब ऐसा कर रहा होता है, तब बाइबल में लिखा है मेरे प्रिय, परमेश्वर का दूत उसके पास आता है। एक सवाल है ना कि परमेश्वर का दूत गिदोन के पास ही क्यों आया और किसी के पास क्यों नहीं गया? हो सकता है और कोई सोच ही नहीं रहे थे ये सब बातें, कि प्रभु तूने किसी को खड़ा किया था, मूसा नाम के एक व्यक्ति को खड़ा किया था, प्रभु आप कहाँ हैं, आप कहाँ हैं, आप कहाँ हैं, आप कहाँ हैं? दिमाग जुड़ा हुआ है, परमेश्वर उसको खड़ा करने के लिए आया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, जब आप ऐसा सोचते रहते हैं, परमेश्वर आप ही को इस्तेमाल करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। भले तकलीफ में, भले चुनौतियों में आज तक आपके जिंदगी से कुछ नहीं हुआ होगा, लेकिन अगर आपका दिमाग परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है, आपके दिमाग में परमेश्वर के वो काम बार बार घूम रहे, परमेश्वर आप ही को इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आप जुड़े हुए हैं परमेश्वर के साथ। हालेलुया। आप परमेश्वर के कामों को भूले नहीं हैं। आप परमेश्वर से भले सवाल कर रहे कि परमेश्वर आप कहाँ हैं, परमेश्वर कहाँ है? हमने आपकी ऐसी ऐसी चर्चाएं सुनी हैं। हालेलुया। आप परमेश्वर को भूले तो नहीं हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का दूत आकर उस गिदोन से बात करता है, हे सूरवीर सूरमा, ऐसा कहता है ना, माइटी वॉरियर। और गिदोन पलटकर उससे ये कहता है कि अगर यहोवा हमारी ओर होता, अगर परमेश्वर हमारे साथ होता, तो ये सब कुछ हमारे साथ क्यों होता? है ना? ये उसके दिमाग में था कि शायद परमेश्वर ने क्या कर दिया, हमें छोड़ दिया। आपको पता, परमेश्वर आपको हमेशा छोड़े हुए नहीं रहे। बाइबल में लिखा है कि एक समय था जब हम इस दुनिया में परमेश्वर रहित थे और प्रतिज्ञा रहित थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम उसके संतान बनाए गए और उसके प्रतिज्ञाओं के वारिस बनाए गए। अब हम उससे दूर नहीं हैं। एक समय था जब हम परमेश्वर से दूर थे या परमेश्वर हमसे दूर था। उसी दूरी को खत्म करने के लिए यीशु मसीह को इस संसार में परमेश्वर ने भेजा, ताकि उसके क्रूस पर जान देने के द्वारा मैं और आप उसके संतान कहलाएं। फिर मेरे प्रियो, आप एक अजनबी की तरह परमेश्वर के पास नहीं जाते। हालेलुया। जिसने यीशु मसीह को अपना जीवन दे दिया है, बाइबल में लिखा है, जितनों ने उस पर विश्वास किया उन सबको उसने अपना संतान होने का अधिकार दिया। तो अब जब आप यीशु मसीह के द्वारा जब आप पिता के पास जाते हैं, तो आप कैसे जाते हैं? अजनबी के समान, किसी पराये व्यक्ति के समान, जो घर का नहीं है, उस घर का नहीं है, पड़ोसी के समान जाते हैं, दूर का कोई रिश्तेदार की तरह जाते हैं? नहीं, हम उसके बेटे और बेटी की तरह जाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आपके बच्चे जब घर से बाहर से आते हैं, फ्रिज खोलते हैं, कोई मम्मी पापा डांटते हैं, हे फ्रिज बंद, खाने वाने कुछ नहीं है अंदर। ऐसा कोई बोलते तुझे फ्रिज छुआ कैसे? ऐसा बोलते हैं आप? ऐसा बोलते हैं कि फ्रिज छू कैसे लिया? अभी बताओ, पूछा तो पहले। बड़ा फ्रिज नहीं, उसका अधिकार है, वो फ्रिज खोले, डब्बा निकाले, कुछ भी करे, और जब कुछ नहीं मिलेगा ना, तब वो आपके ऊपर भड़के। ये है उनका अधिकार। मम्मी अभी तक कुछ बनाए नहीं, पापा कुछ बनाए नहीं, खाने के लिए कुछ लाए नहीं, कुछ किए नहीं, कुछ। ये होता है अधिकार। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, परमेश्वर ने हमें अधिकार, परमेश्वर अगर तू हमारे साथ होता तो ये सब कुछ क्यों होता? कई बार ऐसे सवाल आपके दिमाग में आएंगे मेरे प्रिय, लेकिन परमेश्वर जब ये कह रहा था कि अगर परमेश्वर हमारे साथ होता तो ये सब कुछ क्यों होता, और उसके परमेश्वर ने क्या जवाब दिया पता है? गिदोन, परमेश्वर तेरे साथ है। हालेलुया। परमेश्वर क्या है? तेरे साथ है। तो अपने इसी ताकत में जा, क्योंकि परमेश्वर तेरे साथ है।
हालेलुया। कई बार हालात आपके दिमाग में ये सवाल लेकर आएंगे, शायद परमेश्वर ने आपका साथ छोड़ दिया। आपको पता परमेश्वर इंसानों की तरह नहीं है ना। इंसान तो बहुत अच्छे अच्छे कविताएं बनाए ना, सुख में सब साथी और दुख में कोई नहीं करके, और हम लोग बोलते हैं हाँ भैया एकदम सभी। ये परमेश्वर के ऊपर अप्लाई नहीं होता। हालेलुया। बाइबल में लिखा है अगर सब तुझे छोड़ दे तो छोड़ दे, और सब तुझे भूल जाए तो भूल जाए, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, क्या परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है? ओ गिदोन के अंदर एक सवाल आ रहा, परमेश्वर तुम्हारे साथ नहीं है। परमेश्वर ने तुम्हें अकेला छोड़ दिया, तुम्हें ऐसे ही जूझते रहना पड़ेगा। अब परमेश्वर तुम्हारे साथ नहीं आएगा, परमेश्वर तुम्हारे पास नहीं आएगा, और परमेश्वर तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेगा। और परमेश्वर, ऐसा सब दिमाग में चल रहा है, परमेश्वर कहता है कि बेटा मैं तेरे साथ हूं। आमीन। गिदोन यहोवा तेरे साथ है। गिदोन की तलवार यहोवा की तलवार, ऐसा बोल बोल के उसने उत्साह बढ़ाया। और बाइबल में लिखा है मेरे प्रिय कि गिदोन गया और उसने लड़ाई को जीत लिया, सिर्फ 300 लोगों के साथ रह गए। हालेलुया। उसके पास बहुत बड़ी सेना थी, उसके पास भी परमेश्वर ने छटनी करना शुरू किया, बोला ऐसे ऐसे लोगों को भेजते जाना वापस, और सब लोगों को भेजता गया, ऐसा करता गया, सब जाते गए, आखिर में 300 लोग बचे, है ना। क्यों? परमेश्वर उसको ये बताना चाहता है, परमेश्वर मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। तो ये लड़ाई सेना के अधिकारी से नहीं जीत रहा, लेकिन मेरी उपस्थिति के कारण जीत रहा। हालेलुया। क्या परमेश्वर मेरे साथ है? आपके अंदर कई बार हो सकता सवाल आएगा कि क्या परमेश्वर हमारे साथ है? क्या परमेश्वर मेरे साथ है? और अगर परमेश्वर मेरे साथ है, अगर परमेश्वर हमारे साथ है, तो ये सब कुछ क्यों? प्रभु का धन्यवाद करें कि परमेश्वर के हमारे साथ रहते ये हो रहा है। अगर ये तब होता जब हमारे साथ परमेश्वर नहीं होता, तो हमारी क्या हालत होती। क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, तो हम तुरंत परमेश्वर को पुकारते हैं। जरा सोचिए कि अगर परमेश्वर को आप नहीं पहचानते और तब आपकी हालात ऐसे बिगड़ते, तब आप कहाँ जाते? हालेलुया। लेकिन आज हमारे पास परमेश्वर है। क्या परमेश्वर हमारे साथ है? हाँ, परमेश्वर हमारे साथ है, और वही इन सब चीजों से निकालेंगे। आइए हम सब अपने स्थानों में खड़े हो जाएं, प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। धन्यवाद के साथ पिताजी हम आपकी उपस्थिति में आते हैं। प्रभु आइए अपने हाथों को उठाएं स्वर्ग की तरफ, प्रभु का धन्यवाद करें। मेरे प्रियों, कई बार सवाल दिमाग में आएगा, क्या प्रभु यीशु मसीह को तुम्हारी चिंता है कि तुम नाश हो? याद रखें मेरे प्रिय, यीशु मसीह को आपकी चिंता है। ये सब कुछ क्यों हुआ? क्या इसके पीछे कोई पाप? क्या प्रभु पाप की सजा मुझे मिल रही है? याद रखें मेरे प्रिय, पाप और पाप की सजा दोनों हटाने के लिए आया, और उसने एक दिन को ठहराया अपनी महिमा दिखाने के लिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और वो दिन अवश्य से आएगा, वो दिन अवश्य से आएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। नियुक्त समय अपने आप आता है मेरे प्रिय। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हे मनुष्य की संतान, क्या ये हड्डियां जीवित हो सकती हैं? प्रभु क्या कुछ हो सकता है? क्या ये तस्वीर बदल सकती है? प्रभु जरूर बदल सकता है। हालेलुया। अगर यहोवा हमारी ओर होता, हमारे साथ होता, तो ये सब कुछ क्यों हुआ? अर्थात परमेश्वर हमारे साथ नहीं है, शायद परमेश्वर ने शायद मुझे छोड़ दिया। नहीं मेरे प्रिय, उसने कहा है कि देखो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। वो आपको छोड़ने के लिए नहीं आया आपके पास, वो इसलिए आया मेरे प्रिय कि हमेशा आपके साथ रहे। लिखा है कि वो टिमटिमाता हुआ जो बत्ती उसको बुझने नहीं देगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जैसे आप जब कैंडल जलाते हैं, बुझने पर होता, आप अपने हाथ को उसके चारों तरफ आड़ की तरह रख देते जिससे वो ना बुझे। प्रभु यीशु मसीह भी ऐसे है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। वो आपको नहीं छोड़ेगा।
पिताजी आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपको हमारी चिंता है। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि हम नाश नहीं होंगे। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि तूने हमारे पाप और पाप की सजा हमारे ऊपर से हटाई है। और जो भी परिस्थितियां हैं प्रभु, हम ये कहना चाहते हैं प्रभु जी कि तेरी महिमा प्रकट करेंगे। परमेश्वर का काम हमारे इन परिस्थितियों में हो। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि तस्वीर बदल सकती है, चीजें बदल सकती हैं प्रभु, और वो बदलेगा, बदलाव आएगा। आपने हमें उन परिस्थितियों के बीच में खड़ा किया है ताकि हम एक माध्यम और गवाह बन जाए उन परिस्थितियों के बदलाव के लिए। प्रभु जी प्रभु आपका धन्यवाद कि आपने हमें नहीं छोड़ा है, नहीं त्यागा है, लेकिन आप हमारे साथ हैं। हालेलुया। हर एक को ब्लेस करें परमेश्वर। में हर एक लिए यीशु मसीह के नाम में शांति, छुटकारा, चंगाई, सफलता, संपन्नता, कल्याण, बढ़ती, आनंद, उत्साह, प्रफुल्लता और दीर्घायु के वचन कहता हूँ हर एक को ब्लेस करें और अपनी उपस्थिति और शांति और आनंद से भरें और आश्चर्य कर्म करेंगे। बड़ी गवाही है कि जीवन में जुड़ नहीं पाए। जो भी चुनौतियां हैं, संघर्ष हैं, यीशु के नाम से खत्म होने पाए। प्रभु जी दुष्ट आत्माओं का प्रकोप यीशु के नाम से परिवारों से, शरीरों से दूर हो जाए। परमेश्वर हर एक अंधकार की शक्तियां अगर किसी को सताती हैं, परेशान करती हैं, मैं आदेश देता हूं यीशु के नाम में छोड़ो दुष्ट आत्मा। हालेलुया। लोगों को आजाद करें प्रभु जी। आप आजादी लेकर आए हैं, छुटकारा लेकर आए हैं, चंगाई लेकर आए हैं। आप छुए लोगों को चंगाई दें, शिफा दें, आनंद और शांति से भर दें, आशीषों से एक एक जिंदगियों को भर दें, हर एक के आंसुओं को पोंछ दें, चिंताओं को दूर कर दें। ओ परमेश्वर प्रबंध करें, उपाय करें, युक्ति करें, इनके लिए लड़े प्रभु जी। हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा, आपका धन्यवाद करते हैं। बड़े आनंद और शांति के साथ हर एक के जीवन को चलाएं, धार्मिकता के मार्ग में अपने नाम के निमित्त हर एक की अगुवाई करें। प्रभु प्रार्थना करते हैं जो क्रिसमस रैली आप उसमें हर एक की सहायता करना, बहुत अच्छे से रैली निकलने पाए और सारे कलीसिया के लोग बहुत अच्छे से सहयोग दे सके, ऐसी दया करें। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, सबको अपने आनंद से भरे, आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते पिताजी, सुने और उत्तर दें। आमीन। आइए प्रभु की प्रार्थना करेंगे और आशीष वचन के साथ समाप्त करेंगे। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे इस पृथ्वी में भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार हमने अपने अपराधी को क्षमा किया वैसे आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें और हमें परीक्षा में न डालें परंतु बुराई से बचें, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा युगानुयुग आपका है। आमीन। आप हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सब के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन। आमीन। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आप आपस में मिल सकते हैं, मेरे पास मत आइएगा प्रेयर कराने के लिए, क्योंकि अभी भी खांसी है मुझे, तो ठीक नहीं है, तो इसीलिए प्रभु आप सबको ब्लेस करे। दीदी मैं आपके लिए जरूर से प्रार्थना करूंगा। आइए एक बार मिलकर हम लोग दीदी के लिए प्रार्थना करेंगे। नीमा दीदी आइए, और आइए भैया आप भी आइए, भैया हैं उनकी वाइफ हैं, और हम लोग प्रार्थना करेंगे। जो मुझे बताया गया था वो ये है, थोड़ा दुष्ट आत्मा का अटैक रहता है, वो चीज़ें बताई गई थी, पहले से ठीक है आपका? जी जी जी। आइए सामने प्रार्थना करते हैं, सामने आ जाइए। हालेलुया। आइए इनकी तरफ हम अपने हाथ को बढ़ाएं। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। आप अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना करेंगे आपके लिए। हालेलुया। थैंक यू जीसस।